कभी सोचा है कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बिना एक शब्द कहे भी पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? अक्सर इसका राज ना उनकी आंखों में छुपा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे नज़र मिलाने की इसी छिपी हुई ताकत के बारे में। एक ऐसी चीज़ जो हमारी बातचीत में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, पर हम उसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। हमारी आंखें, हमारे इरादे, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा असर, इन सब के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं, कभी-कभी तो शब्दों से भी कहीं ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नज़र का असली मतलब है क्या। ये सिर्फ किसी चीज़ को देखने भर से कहीं ज़्यादा गहरी बात है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है। देखिए, हम अक्सर अपने लुक्स पर, अपनी हाइट पर, अपने वजन पर, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिस तरह से हम किसी को देखते हैं, हमारी नज़र वो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र सीधे सीधे हमारे इरादे और हमारे फोकस को दिखाती है, और यही किसी की मौजूदगी को दमदार बनाता है। अब बात करते हैं देखने के दो तरीकों की, क्योंकि हर नज़र एक जैसी नहीं होती। हर नज़र के पीछे एक अलग मकसद होता है। मोटे तौर पर देखें तो नज़र के दो बड़े मकसद हो सकते हैं। एक तरफ हम इसका इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, किसी को यह दिखाने के लिए कि हम उनमें वाकई दिलचस्पी रखते हैं, और दूसरी तरफ इसी नज़र का इस्तेमाल होता है अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए, और एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए। तो अब जरा इस दबाव और प्रभाव वाली नज़र को और गहराई से समझते हैं। मतलब अपनी मौजूदगी का एहसास कैसे कराया जाए। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब कोई जानबूझकर बिना पलके झपकाए किसी की आंखों में सीधे देखता है तो ज़्यादातर लोग थोड़ा असहज हो जाते हैं, उन्हें एक दबाव महसूस होता है और वो थोड़ा डिफेंसिव हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग सीधी नज़र को एक चुनौती या फिर एक तरह के मूल्यांकन की तरह लेता है। तो इस पावरफुल नज़र का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है? सोचिए ज़रा। किसी को इम्प्रेस करने से लेकर किसी सिचुएशन में अपना कंट्रोल बनाने तक, ये दूसरों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है और किसी भी बातचीत का रुख पूरी तरह से बदल सकती है। पर इसका फायदा सिर्फ दूसरों पर असर डालने के लिए नहीं है, ये हमारे खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं आत्मविश्वास की। ये एक सीधा साधा हिसाब है। जब लगातार किसी की आंखों में देखकर बात करने की प्रैक्टिस की जाती है तो ये सीधे सीधे किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। ये एक फिजिकल एक्शन है जिसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा और तुरंत असर होता है। ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। जब कोई कॉन्फिडेंट दिखता है तो वो अंदर से भी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। देखना और घूरना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नियम बहुत ही आसान है, देखना है, घूरना नहीं है। जब किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखने का मतलब होता है अपना कॉन्फिडेंस और अपना इरादा दिखाना। मकसद उन्हें अनकंफर्टेबल करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि आप उस बातचीत में पूरी तरह से मौजूद हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। घूरना खालीपन दिखाता है, जबकि देखना जुड़ाव पैदा करता है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, जब कोई व्यक्ति दूसरों से मिलता है तो उसकी नज़र क्या संदेश देती है? क्या वो एक कनेक्शन बनाती है या फिर एक दूरी पैदा करती है? जैसा कि हमने आज समझा, आंखें वाकई बहुत कुछ कहती हैं।